हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। 334 आज 0.4%, ऑलमोस्ट 4% नीचे बंद हुआ है ये। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में मैं आपको रीजन बताने वाला हूं कि आज गिरावट क्यों आई है कोल इंडिया के अंदर में, व्हाई इट हैज क्लोज्ड बिलो 4% सिंस यस्टरडेज क्लोजिंग। साथ ही साथ में वैल्यूएशंस का डिस्कशन करेंगे कि जो गिरावट है वो कब जाकर डेंजरस हो जाती है ट्रेंड के लिए। और साथ ही साथ में हम बात करेंगे आगे आने वाले इंपॉर्टेंट लेवल्स की। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, कोल इंडिया के अंदर में जो गिरावट आई है बहुत सिंपल सी एक गिरावट है, लॉजिकल सी गिरावट है। देयर इज नो सेलिंग एज सच। लेकिन आज थी कोल इंडिया के डिविडेंड की एक्स डेट। एक्स डेट यानी कि वो डेट जहां पे डिविडेंड स्टॉक में से एडजस्ट हो जाता है। अगर आप कल की क्लोजिंग देखोगे यस्टरडे की, तो द स्टॉक हैड क्लोज्ड एट 347.7, ठीक है। और कोल इंडिया ने जब रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, साथ में डिविडेंड डिक्लेयर किया है इन्होंने 15 रुपए का, 15 रुपए 25 पैसे का। तो सीधा सीधा 347 में से अगर आप 15 रुपए 25 पैसे जो हैं माइनस कर देते हो, तो इसकी जो ओपनिंग होनी चाहिए थी दैट वुड हैव बीन समवेयर अराउंड 332। 332 पे तो ये मिनिमम खुलना ही खुलना था, बिकॉज यही प्राइस जो है स्टॉक में से निकाला जाता है। लेकिन अगर उसके मुकाबले देखोगे तो इतना स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई थी। आज जो स्टॉक ओपन हुआ है सुबह दैट इज 335, तो उसके मुकाबले अच्छी ही ओपनिंग हुई है। और इसी यही रीजन है कि स्टॉक दिन के दौरान गिरा नहीं, बिकॉज सबको ये पता था कि ये एक डिविडेंड की वजह से एक एडजस्टमेंट है, नथिंग एल्स। सो इस जो गिरावट है उससे ना कोई फर्क पड़ता है। और इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर में ये है कि आगे आने वाले समय के अंदर में, यानी कि ये हफ्ता, ये अभी मैं वीकली चार्ट्स के ऊपर में शिफ्ट हो गया हूं, तो ये हफ्ता खत्म होते होते ये पिछले हफ्ते का लो ना तोड़े, दैट इज 330। अगर 330 के नीचे बंद होता है ये फ्राइडे को, ये आज की गिरावट को फॉलो अप करते हुए, तब थोड़ी दिक्कतें इसमें बढ़ेगी और तब कोल इंडिया जो है 300 रुपए तक जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा, बिकॉज एज आई सेड दिन के दौरान थोड़ी रिकवरी देखने को मिली हमारे को। 328 तक ये गया, लेकिन ऊपर 334 पे बंद हुआ है। हाँ, ये बात जरूर है कि अपनी ओपनिंग से नीचे बंद हुआ है, बट देन अगेन एज आई एक्सप्लेन कि जो ओपनिंग थी वो होनी ही 332 पे चाहिए थी, लेकिन वो हुई नहीं। तो एट द एंड ऑफ द डे कैंडल को इग्नोर करो जो आज की डेली कैंडल है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि स्टॉक हैज क्लोज पॉजिटिवली, या फिर एक अच्छी क्लोजिंग मिली है, कोई ऐसी बुरी क्लोजिंग जो है कोल इंडिया में नहीं है। अब बात करेंगे वैल्यूएशंस की, तो मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया हुआ है कि वैल्यूएशंस बहुत ही बढ़िया है। 7 के पी मल्टीपल पे जो है स्टॉक चल रहा है, और हिस्टोरिक पी इसका जो है वो 11-12 का रहता है। तो वहां से ऑलमोस्ट 30% अभी भी डिस्काउंट पे जो है शेयर चल रहा है ये। और जो एक चीज बहुत ज्यादा साथ देती है कोल इंडिया का, वो है इसका डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड वाज द ओनली रीजन लोग जो थे कोल इंडिया में अट्रैक्टेड थे 3-4 साल पहले। बिकॉज जब आप इसका लंबा चार्ट देखोगे ना, यू विल फाइंड दैट द स्टॉक वाज नॉट डूइंग एनीथिंग। इनफैक्ट ये सिर्फ गिर ही रहा था। 2014 से लेके इसकी 2020 की जर्नी अगर आप देखोगे तो 440 रुपए का शेयर 120 रुपए हो गया था। लेकिन डिविडेंड आपको लगातार मिलता है, हर साल का 10% 12% डिविडेंड देते रहे। ऑब्वियसली जब स्टॉक 120 रुपए का था तब डिविडेंड यील्ड ज्यादा होती है, बिकॉज आपको रुपए में डिविडेंड तो उतना ही मिल रहा है। जैसे 15 रुपए का डिविडेंड उन्होंने इस क्वार्टर में दिया है, अगर वही डिविडेंड आपको 150 रुपए के स्टॉक में मिलता तो आपकी डिविडेंड यील्ड ज्यादा होती। अब क्योंकि ये 350 रुपए के करीब आ गया है, तो डिविडेंड यील्ड आपको 7% की दिखाता है। बट देन अगेन 7% की डिविडेंड यील्ड इज वेरी वेरी गुड। आज के टाइम में अगर आप एफडी में भी जाते हो तो आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। यहाँ स्टॉक मार्केट के अंदर में आपको एक ऐसी कंपनी में डिविडेंड मिल रहा है जो स्टॉक ऊपर जाए या ना जाए आपको 7% दे ही रही है। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड पॉजिटिव फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर सेफ इन्वेस्टमेंट्स। अभी भी मेरा ऐसा मानना है कि कोल इंडिया महंगा नहीं है, महंगा ये कभी भी नहीं था, लेकिन अभी ये मोमेंटम में है और इसका साथ अभी मार्केट दे रहा है, तो इसीलिए आपको ये स्टॉक भी मूव होता हुआ नजर आ रहा है। सो एज आई सेड, इट इज इंपॉर्टेंट कि स्टॉक जो है 330 का लेवल ना तोड़े। अगर 330 तोड़ेगा तो 305 306 रुपए तक जाने का इसका थोड़ा बहुत दरवाजा खुल जाता है, बिकॉज टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर में अगर गिरावट आएगी अननेसेसरी, तो वहां पे जो चार्ट है वो तो बिगड़ेगा बिगड़ेगा। बट जहां तक आज की बात है, देयर इज नो रियल प्रॉब्लम्स। 334 पे क्लोजिंग है, और जो पिछले हफ्ते का हाई है दैट इज डेफिनेटली रेजिस्टेंस 360 रुपए का। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए जो आपका रेंज है कोल इंडिया में, वो है 330 से 360 के बीच में। अभी लोअर एंड पे है रेंज की, तो आप स्विंग ट्रेडिंग भी इसके अंदर में कर सकते हो। लेकिन अगर 330 कहीं निकल जाता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, अगर 330 निकलता है देन यू हैव टू बी रेडी फॉर अ 10% ड्रॉप। बट उससे बड़ा ड्रॉप कोल इंडिया में फिलहाल की नजर मुझे नहीं आता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन कोल इंडिया। आई होप आपको लॉजिक लेवल्स और आज का जो स्पेसिफिकली गिरावट का रीजन है वो समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।